नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को भारतीय शिक्षा का इतिहास, अध्यापक शिक्षा का इतिहास को लेकर के आपके सामने आया हूं। इसमें आप लोगों को बेहद महत्वपूर्ण आपके सीटेट जनवरी 2024 और आपका यूजीसी नेट जो अभी 8 दिसंबर को होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको जो है कि ये वीडियो बेहद पसंद आएगा और आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेगा। तो साथियों, इस वीडियो से जो आपको प्राप्त होगा उसको देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी साथी इस नायरा एजुकेशन परिवार से जुड़ कर के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जो है आप इस चैनल को नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और साथियों, वीडियो के अंत तक वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए अध्यापक शिक्षा का इतिहास क्या है इसके तरफ हम लेकर के आपको चलते हैं। अध्यापक को साथियों शिक्षा शास्त्री, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा दार्शनिक, मैंने लिखा भी है कि अध्यापक को युग का निर्माता कहा गया है। अध्यापक को युग का निर्माता कहा गया है। यह कथन कैसा है? यह कथन साथियों सही है, सत्य है। अध्यापक को युग का निर्माता कहा गया है। आपसे प्रश्न में दे देगा यह कथन सत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन सत्य और असत्य दोनों है। जैसे शिक्षा को कला और विज्ञान दोनों बताया गया है। और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये 100% सत्य है कि अध्यापक को जो है युग का निर्माता कहा गया है। वैदिक कालीन ऋषियों ने आचार्य को, शिक्षक को क्या कहा है? वैदिक कालीन ऋषियों ने आचार्य को साथियों छात्र का मानस पिता बताया है। छात्र का मानस पिता, इसको ध्यान दीजिएगा। वैदिक कालीन ऋषियों ने आचार्य को छात्र का मानस पिता बताया है। अगला प्रश्न के रूप में मैंने चॉइस किया है साथियों कि भारत में अध्यापक शिक्षा का जन्म कब हुआ है? भारत में अध्यापक शिक्षा का जन्म, साथियों भारत में अध्यापक शिक्षा का जन्म जो है आपको कई डाटा दे देगा। इसमें जो है कि आपका यही डाटा सही होगा। भारत में अध्यापक शिक्षा का जन्म 25,000 साथियों 2500 ईसा पूर्व, 2,500 ईसा पूर्व, 2,500 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है। 2,500 शताब्दी, ये होगा शताब्दी। ढाई हजार शताब्दी। ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन साथियों, भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो साथियों इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन कालीन एवं मध्यकालीन। प्राचीनकालीन एवं मध्यकालीन शिक्षा। दूसरा बुद्धकालीन शिक्षा। तीसरा है मुस्लिम कालीन शिक्षा। और चौथा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। साथियों ये शिक्षा व्यवस्था है 4 भागों में। प्राचीन कालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा को एक साथ ज्वाइंट किया गया है। बुद्धकालीन शिक्षा, तीसरा मुस्लिम कालीन शिक्षा, चौथा ब्रिटिश कालीन शिक्षा। साथियों आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका जनवरी सीटेट में, कि प्राचीन कालीन शिक्षा एवं मध्यकालीन शिक्षा का समय कब से कब तक है, या किसी को लेकर के, या पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बना करके उसका जो है बड़ा क्वेश्चन बना करके उसके समयों में अंतर कर दे और पूछे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चारों का मैं आपको समय सत्र दे रहा हूं, कब जो है कि किसका जो है इसमें कितने समय से लेकर कितने समय तक कौन सा शिक्षा व्यवस्था रहा है। तो पहला शिक्षा व्यवस्था प्राचीन कालीन एवं मध्यकालीन शिक्षा का जो समय रहा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिएगा, बुद्धकालीन शिक्षा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक। मुस्लिम कालीन शिक्षा का समय 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। और ब्रिटिश कालीन शिक्षा का समय जो है 1700 ईस्वी से लेकर 1847 तक। ये साथियों आपका शिक्षा व्यवस्था है।
मुझे आशा और विश्वास है कि आज के इस वीडियो में जो भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास है आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले वीडियो में साथियों ये जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा है 1700 ईस्वी से लेकर के 1847 ईस्वी तक इसका जो कार्यकाल रहा है, ये जो है शिक्षा व्यवस्था किस तरीका से कैसे जो है संपन्न हुई है और आगे इसमें क्या विस्तार हुआ है, इसको लेकर के अगले वीडियो में आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।